Hello friends and welcome back. So welcome to the new video. On 11th of June I had conducted one live session, and in that live session itself we had given the views of Nifty and Bank Nifty for 14th of June 2021. So I will put the link in the description box. So those who have missed the Nifty Bank Nifty view for 14th of June, they can go and watch that video. In first initial few minutes I have explained the scenarios for Nifty and Bank Nifty for the coming week. Now in this video we will be focusing on short-term trades. Why short-term? First of all, I am saying short-term trades because now we are already at all-time high in Nifty. Okay, so there are fair chance that market can show correction. So I am not going to give you a big investment call right now, but currently which trades can be taken for coming weeks, or you can say a month. So for coming weeks and month, whatever stocks I am discussing, you can have a look at it and then you can decide to trade based on the stop loss. Okay, also दोस्तों आप इसमें ध्यान रखिएगा कि मार्केट में करेक्शन जब आएगा तो सारे स्टॉक्स में करेक्शन आने की ज़्यादा चांसेस हैं. तो जो भी मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा आप उसको प्लीज़ क्लोजिंग बेसिस पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. अदरवाइज़ अगर आप उसमें से एग्जिट नहीं करते हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है. ठीक है, तो शॉर्टर टाइम पीरियड में जो भी मैं स्टॉक्स बताने वाला हूँ आप बिना स्टॉप लॉस के उसको बिल्कुल भी ट्रेड मत करना. ओके, और हो सके तो थोड़ा कॉशियस रहना मार्केट में, बिकॉज आने वाले टाइम में मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप ये सब बहुत ज़्यादा रैली कर चुके हैं, तो एक करेक्शन बनता है. ठीक है, तो जो भी ट्रेड्स लेना आप उसमें आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना. दूसरा, आप अपनी जो पोजीशन साइज़ है वो स्टॉप लॉस के हिसाब से लगाना. फॉर एग्जांपल सी NBCC इज़ एट 54.7, तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा है 47, तो मैं उसमें इतनी ही क्वांटिटी लगाऊंगा जिसमें मैं 47 तक का स्टॉप लॉस हिट ले सकूं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ 54.7 से 47 मतलब ऑलमोस्ट 55 to 47 रुपीज़, तो यहाँ मुझे 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है. तो मैं अगर 8,000 तक के नुकसान झेल सकता हूँ तो ओके ठीक है, फिर मैं इसमें 1000 क्वांटिटी बाई करूँगा. बट मैं 800 से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकता, देन आई विल बाई ओनली 100 क्वांटिटी. सो आई एम जस्ट गिविंग यू फेयर आइडिया ऑफ हाउ पोजीशन साइज इज़ डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टॉप लॉस. सो आप भी प्लीज़ अभी मार्केट में अनड्यू रिस्क मत लेना, सोच समझ के रिस्क लेना. तो पहला स्टॉक है वो है NBCC. क्यों? क्योंकि इसने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे उसने पिछले रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कैंडल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसमें बायर्स अच्छे खासे हैं फ़िलहाल. तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो. आपका स्टॉप लॉस 47.25 होना चाहिए. मेरे जो टारगेट हैं वो हैं 62, 64.5, 68.3 और 78.9. अगर आप पूछोगे कि ये टारगेट्स कहाँ से है, तो ये टारगेट्स मेरे जो प्रीवियस लेवल्स हैं, ओके, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बार बार फेस किया है, वहाँ से ये सारे टारगेट्स आए हैं. तो आने वाले टाइम में मुझे अभी फ़िलहाल NBCC अच्छा लग रहा है. ठीक है, फंडामेंटली आई डोंट नो हाउ दिस स्टॉक इज़. ठीक है, वॉट एवर स्टॉक्स आई एम गिविंग इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस. तो वन कैन डेफिनेटली टेक एंट्री. 47 का स्टॉप लॉस, एंड वॉट एवर टारगेट्स आई हैव शोन you can mark on your charts, or you can note down somewhere in your diary or your trade book, and then you can trade accordingly. But don't forget to place the stop loss. Okay, second stock is NCC. Okay, in NCC also, if you see, after giving such a good rally, it was giving a slight correction. Now after correction it has given a breakout and retested. Now if you see, earlier 89 was a good resistance because multiple times this candles has hit this target, means this resistance, but it was not able to cross it. But now NCC has given a breakout. Now NCC has given a breakout and volume is also good. You see, compared to the previous volumes, volume is also good. So this is looking good currently for buying. Now what will be my stop loss? So if I am buying at 90 rupees right now, my stop loss will be 80 rupees. So I have a 10 rupees stop loss, and targets, my first target will be around 94, 95, second target around 100 to 103.
Okay, so in first phase I am looking for 5 to 10 rupees target, and then I can go up to 120 targets. So take entry accordingly, keep booking profits at all these levels. Okay, now you can see a sky blue colored line. Okay, many must be thinking what is that. So actually this is a trend line resistance which is coming from far. Okay, so be cautious at this trend line. Okay, suppose if from 95 levels it is not able to sustain above it and cross it, book your profits. Okay, but those who are positionally into it, you can buy here safely with a stop loss of 80.5, and I can definitely see a targets of 103, 110, 113 and 120. Okay, my ultimate target is 135, but it will take a lot of time. So if you are looking for a positional trade for max to max 1 month, you can go for these targets. Third stock which is looking very good is Coal India. Okay, Coal India I have already given on my Telegram channel with an investment point of purpose. Okay, now look here, the structure, look at the structure. This is almost like a cup and this is the handle. Okay, so cup and handle is a good bullish trade, bullish pattern, and now currently it has given a breakout. Now after breakout, you see the volume is also supporting it. So in coming days I feel that Coal India can perform. Already I have given investment call on my channel, but keep in radar that it can take some time because this is a slow moving stock, but still it is looking good at this point because fresh breakout has come. Now if you enter at this level, keep your stop loss as 152. So 10 rupees stop loss. Below this level I will not hold Coal India, because then again it will try to go down up to 143 and below levels. So if I enter here, my first target will be 167, then 180 to 185, then finally it can go up to 200 levels. Okay, so you can invest at this level, keep a stop loss of 152 with a target of 180 to 185, then almost near to 200 levels. Okay, targets I have calculated based on the previous support and resistance. Okay, so 3 stocks I have already given. Fourth stock which is looking very good right now is Jindal Steel. See, Jindal Steel, when it started giving correction in my Telegram channel, I have already given a call on that. So right now, what is the reason for giving it again? See, now you can see, I'll show you in a smaller time frame. See, it was upside in a channel, then it gave a correction. After correction, it did give a breakout here, and now it is consolidating in a small zone. If you look clearly, the breakout has come of this, whatever consolidation was happening, उसका एक breakout आया यहाँ पे, और breakout का जो volume है काफ़ी strong है compared to previous candles. So definitely अभी का जो मैं target देख रहा हूँ वो है 433 and 456. तो मेरा stop loss कहाँ पे होगा? तो मैं stop loss अगर इसमें लगाना चाहूँ तो we'll go to smaller time frame. मेरा जो stop loss होगा वो होगा 405 या 404. अगर ये 404 के नीचे जाता है, I will not hold this stock. Okay, so if you get entry, take entry. If it comes here and rebounces, it will be much better, but you can definitely take an entry here with 404 stop loss. So remember, almost 15 rupees your stop loss. Now target, first target is almost 15 rupees, that is 433. You can assume it to be 435 levels. Then second target is 456 level. So risk reward is really good. Consolidation has happened and a breakout is also suggesting that it can go up. So definitely you can take trade in Jindal Steel. Okay, the next stock which I am looking after is Reliance. Okay, now look at Reliance. First we'll see the daily chart. In daily chart you can see this red trend line. It has taken resistance here, then here, and this time it has crossed this resistance and has taken a retest at this trend line. Okay, now currently we are sustaining over this trend line. Okay, that is one part. Now what the trade can happen? Now if any candle closes above 2230 levels,
So wait for a closing of 20 to 30 levels. One green candle should close above it. Okay, then take the trade, because that will be a good confirmation. And my stop loss, where will be my stop loss? Once this breakout comes and sustains, keep a stop loss of 2200, or you can say 2199. Okay, because it's a psychological level also, and many call writers and put writers will be active there. So if below 2199 it goes, again it will try to come back up to 2150 levels. But if breakout comes, take a stop loss of 2199. My first target will be 2300. Okay, so almost 30 rupees stop loss and my 70 rupees target. Okay, and second target will be all-time high, which is 2345 levels. Okay, so risk reward is really good. It has already run so long, but it is consolidating at this area. तो यहाँ पे बहुत अच्छा एंट्री बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो ब्रेकआउट पे. जो टारगेट होंगे वो 2300 और 2343. ओके, द फाइनल स्टॉक विच आई एम सजेस्टिंग इज जुआरी एग्रोकेमिकल. दोस्तों ये एक केमिकल कंपनी है, फर्टिलाइज़र बनाती है, ठीक है, यूरिया बनाती है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाती है. आप इसका अगर वीकली चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि बहुत काफ़ी टाइम से ये एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था. नाउ सडनली इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ व्हाट लेवल्स, 112 लेवल्स. तो और उसका वॉल्यूम भी है वो बहुत हाई वॉल्यूम है. ओके, तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है आने वाले कुछ मंथ के लिए. आप 1 मंथ का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. तो नाउ इसमें एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है? तो एंट्री अगर आपको लेनी है तो मेरा आपको सजेशन होगा कि अगर आपको ये 112 के लेवल भी मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इसमें एंट्री बनाना, जब यहाँ से वो रिजेक्शन ले. आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 92 रुपीज़ का. तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा. टारगेट आपके कितने रहेंगे? फर्स्ट टारगेट तो आपका 130 ही रहेगा. सेकेंड टारगेट जो है 155 और 178. एक मिनट, यस. सो 155 एंड 178 वहाँ तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, बट अगर ये इन लेवल्स पर नहीं आता है फिर आपको एंट्री कैसे लेनी पड़ेगी इसमें? तो अगर ये वापस अभी 130 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप इसमें एंट्री ले लेना. एंड इन दैट केस ये जो कैंडल का जो लो है ना उसको स्टॉप लॉस रखना. सो इवन इफ इट क्रॉसेस 130 एंड सस्टेन्स, ठीक है, आप मान लो कि 133 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, देन यू एंटर इट, देन कीप द स्टॉप लॉस बिलो 121 लेवल. ओके, डोंट कीप अ बिगर स्टॉप लॉस. उस केस में भी आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का होगा. जो टारगेट होंगे 155 178 लेवल्स हो सकते हैं, और बहुत बुलिश रहा तो 216, बट ये आने वाले टाइम में रहेगा. ठीक है, सो इसमें भी आप केयरफुली ट्रेड करना. ठीक है, ज़्यादा रिस्क मत लेना. और अगर 112 पे मिल गया और यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाने लगा तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाएगा. और आपका स्टॉप लॉस 92 के नीचे में जो मैं इसको डेफिनेटली होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत ख़राब हो जाएगा एंड इट कैन इवन गो मोर डाउन. ठीक है दोस्तों, तो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैंने अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं. जब मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ तो कीप मैक्सिमम व्यू ऑफ 1 मंथ. ठीक है, ये सारे स्टॉक्स मुझे फ़िलहाल अच्छे लग रहे हैं. तो मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, सो बी कॉशियस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं ट्रेड दिया हूँ बिल्कुल 100% सक्सेसफुल ही हो जाए, इसलिए मैंने स्टॉप लॉसेस बताए हैं. आप स्टॉप लॉसेस को प्लीज़ बिल्कुल फॉलो करना. ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.